हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग डुअल सिंपलेक्स मेथड को डिस्कस करेंगे। डुअल सिंपलेक्स मेथड और सिंपलेक्स मेथड में क्या अंतर होता है उसको भी समझेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग उसको डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लिया है डुअल सिंपलेक्स मेथड का। ठीक है, डुअल सिंपलेक्स मेथड से लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाता है उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, यूज डुअल सिंपलेक्स मेथड टू सॉल्व द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक प्रॉब्लम लिया है, मीन में है, कुछ कंडीशंस है, उसको पहले हम लोग समझ लेते हैं। ये जो हम लोग निकालते हैं बी आई, जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा कि इसको हम लोग क्या कहते हैं, बी आई कहते हैं। ठीक है, उसमें हम लोग को क्या करना पड़ता था, जेड जे माइनस सी जे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लाना पड़ता था। ठीक है, लेकिन डुअल सिंपलेक्स मेथड में क्या होता है, जो बी आई है, ठीक है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, और कम से कम जो यहाँ पे जब हम लोग पुट करके निकालते हैं एक्स बी क्या होना चाहिए, एटलीस्ट 1 नेगेटिव होना चाहिए। अगर इनमें से कोई एक नेगेटिव नहीं है तो हम लोग बना नहीं सकते डुअल सिंपलेक्स मेथड से कम एक यहाँ पे नेगेटिव आएगा, तभी हम लोग क्या कर सकते हैं, डुअल सिंपलेक्स मेथड से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग पहले इसको देखते हैं कि कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे मीन दिया है, तो मीन अगर दिया रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, मैक्स में कन्वर्ट करते हैं 1 से मल्टीप्लाई करके, -1 से। तो -1 से हम लोग मल्टीप्लाई पहले करते हैं, चेंजिंग मिनिमाइजेशन इनटू मैक्सिमाइजेशन बाय मल्टीप्लाइंग -1। ठीक है, तो -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मैक्स जेड हो गया। ठीक है, इज इक्वल टू -3x1 -x2। अब सब्जेक्टिव टू कांस्टेंट को भी हम लोग क्या करेंगे, चेंज करेंगे, क्योंकि अगर डुअल सिंपलेक्स मेथड से हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं तो ऑलवेज लेस देन इक्वल टू में होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू में जो भी यहाँ पे कांस्टेंट है वो ऑलवेज क्या हो जाना चाहिए, लेस देन इक्वल टू में होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू में है। तो सबसे पहले हम लोग इसको भी चेंज करते हैं। तो आइए सब्जेक्टिव टू कांस्टेंट में माइनस, यानी माइनस से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो माइनस से मल्टीप्लाई -x1 -x2 लेस देन इक्वल टू -1, दोनों तरफ हम लोग कर दिए, तो जो चिन्ह है ये क्या होगा, पलट जाएगा, तो पलट गया। ठीक है, उसके बाद -2x1 -3x2 लेस देन इक्वल टू -1, -2 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये चीज को हम लोगों ने क्या किया, कन्वर्ट कर लिया। अब देख रहे हैं जो मेरा xv की वैल्यू आएगी वो नेगेटिव में आ गया, दोनों नेगेटिव में है। जब तक यहाँ पे नेगेटिव में नहीं आएगा तब तक हम लोग डुअल सिंपलेक्स मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया। अब यहाँ पे है हियर कांस्टेंट मस्ट बी ऑलवेज लेस देन इक्वल, जैसे मैंने पहले कहा कि जो कांस्टेंट है ऑलवेज क्या हो जाना चाहिए, लेस देन इक्वल टू में होना चाहिए। ठीक है, तो लेस देन इक्वल टू में है, यहाँ पे लेस देन इक्वल टू में हो गया। इंट्रोड्यूसिंग स्लैक वेरिएबल्स x3 एंड x4 देन द गिवन LPP बिकम्स। ठीक है, अगर लेस देन इक्वल टू में रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, स्लैक वेरिएबल को ऐड करते हैं। यहाँ पे स्लैक वेरिएबल को हम लोग ऐड करेंगे और प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मैक्स जेड में स्लैक वेरिएबल को ऐड करेंगे। तो चलिए स्लैक वेरिएबल को ऐड करते हैं, -3x1 -x2। ठीक है, ये पहले से था 0x3 + 0x4 हम लोगों ने ऐड कर दिया। ठीक है, अब सब्जेक्टिव टू कांस्टेंट में आते हैं, -x1 -x2 पहले से था और हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक स्लैक वेरिएबल को ऐड कर रहे हैं। उसके बाद 0x4 हो गया बराबर -1, इसको इक्वेशन में कन्वर्ट कर लिया हम लोगों ने। फिर -2x1 -3x2 + 0x3 प्लस ये क्या हो गया, आपका स्लैक वेरिएबल हो गया, इज इक्वल टू -2। ठीक है, इक्वेशन में हम लोगों ने कन्वर्ट कर लिया। अब इक्वेशन मेरे पास है, सब्जेक्टिव टू कांस्टेंट भी मेरे पास आ गया। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, टेबल बनाते हैं। तो टेबल बनाने के लिए हम लोग के पास क्या है, सीजे। तो सीजे क्या होता है, सीजे कोएफिशिएंट ऑफ मैक्स, तो कोएफिशिएंट ऑफ -3 -1 0 0। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं, सीबी वाईबी एक्सबी y1 y2 y3 y4, कितने वेरिएबल्स है, 4 वेरिएबल्स। तो 4 वेरिएबल्स हम लोगों ने ले लिया। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, YB और XB। तो YB XB कैसे आता है, जो इनिशियल वेरिएबल रहता है उसको 0 पुट कर देते हैं। अगर हम लोग इसको 0 पुट कर देंगे यहाँ पे सब्जेक्टिव टू कांस्टेंट में, तो ये 0 हो गया। तो x3 बराबर क्या हो जाएगा, -1 x3 -1। ठीक है, उसके बाद x4 बराबर क्या हो जाएगा, x4 बराबर -2, x4 बराबर -2। ठीक है, तो यहाँ पे जो वेरिएबल आता है उस वेरिएबल का कोएफिशिएंट, ये CB लिखा हुआ, तो CB ये होता है। तो CB का x3 में CB का कोएफिशिएंट क्या है, तो यहाँ पे हो जाएगा x3 0 x4 0। ठीक है, ये हम लोगों ने पहले भी सॉल्व किया था सिंपलेक्स मेथड में। ठीक है,
तो डुअल सिंपलेक्स मेथड में हम लोग क्या करते हैं, जो एक्स बी है उसमें हम लोग मोस्ट नेगेटिव को लेते हैं, ठीक है। तो इसमें मोस्ट नेगेटिव मेरे पास क्या हो गया, -2 हो गया, ठीक है। मोस्ट नेगेटिव -2 हो गया, और जो मोस्ट नेगेटिव होता है ये आपका लिविंग वेक्टर होता है, ठीक है। मोस्ट नेगेटिव लिविंग वेक्टर होता है, अर्थात ये क्या हो जाएगा, आपका लिविंग वेक्टर होगा, ठीक है। अब इनकमिंग वेक्टर क्या होगा, उसके लिए हम लोग रेशियो फाइंड करते हैं। तो रेशियो यहाँ पे कैसे फाइंड किया जाता है, तो पहले जेड जे माइनस सी जे बाई वाई आई, ठीक है। तो वाई आई पहले हम लोग को जेड जे माइनस सी जे फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो जेड जे माइनस सी जे फाइंड आउट कीजिए। तो यहाँ पे जेड जे माइनस सी जे अगर हम लोग फाइंड करें तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0, और ये प्लस यानी +3 हो गया। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई 0, इसको इससे मल्टीप्लाई 0, और ये +1 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई 0, इसको मल्टीप्लाई 0, ये भी हो गया 0। फिर इसको 0 0, ये भी 0। तो यहाँ पे मेरा जेड जे माइनस सी जे निकल गया, ठीक है। हम लोगों ने जेड जे माइनस सी जे फाइंड आउट कर लिया। अब हम लोग रेशियो निकालेंगे जेड जे माइनस सी जे वाई आई, ठीक है। वाई आई ये वाला मोस्ट नेगेटिव वाला लेंगे। तो जेड जे मेरे पास क्या है, 3 है, ठीक है। 3 बाई क्या हो जाएगा, -2, अर्थात 3/2 हो गया ये। उसके बाद नेक्स्ट क्या हो जाएगा, नेक्स्ट में हो जाएगा 1 बाई -3, ठीक है। उसके बाद ये 0 हो जाएगा, और ये भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे हम लोग क्या लेते हैं, मैक्स लेते हैं। दोनों नेगेटिव में है, ठीक है। और नेगेटिव में मैक्स होता है जिसका मान लीजिए कि -1 है, ठीक है, और -2 है। तो इसमें से मैक्स कौन तो है, तो इसमें से मैक्स आपका -1 है, ठीक है। तो माइनस में क्या होता है, जो कम रहता है वो बड़ा होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेरा जो 1 बाई -3 है ये मेरा क्या हो जाएगा, मैक्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा मैक्स हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, ये वाला क्या हो गया, मेरा मैक्स हो गया। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग 1 बनाते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट टेबल में जाते हैं, ठीक है। सीजे, तो सीजे सेम टू सेम मैंने उतार दिया, ठीक है। सीबी, वाईबी, एक्सबी, y1, y2, y3, y4, ठीक है, सेम उतार दिया। अब हम लोग ये तो चेंज नहीं होगा, x3 चेंज नहीं होगा, तो सेम रख दिया। यहाँ पे ये मोस्ट नेगेटिव क्या होगा, लिविंग वेक्टर है, तो ये हटेगा, और इनकमिंग वेक्टर क्या हो जाएगा, y2, अर्थात x2 हम लोगों ने लिख दिया। तो x2 का जो कोफिशिएंट है -1, तो -1 लिख दिया, ठीक है। अब क्या करना होगा, इससे हम लोग क्या करते हैं, -3 से डिवाइड कर देते हैं। चलिए, तो -3 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये -3 खत्म हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये वाला 2/3, ये भी हो जाएगा आपका 2/3, ठीक है, 2/3, और ये हो जाएगा आपका 1, इसी को 1 लाना था हम लोगों को, ठीक है, 1 ला दिया। फिर इसको ये हो जाएगा 0, इसको कर दीजिए, ये हो जाएगा 1/3। अब क्या करते हैं, जो 1 है यहाँ पे हम लोगों ने लाया, इसके ऊपर जो एलिमेंट रहता है उसको हम लोग 0 बनाते हैं। तो उसको 0 बनाइए। तो इसको 0 बनाने के लिए ये मेरे पास जो है पुराने टेबल में क्या है, ये वाली जो लाइन है, ओल्ड लाइन, अगर हम लोग यहाँ पे लिख दें ओल्ड लाइन, ठीक है, प्लस अगर कर दें प्लस न्यू लाइन जो हम लोगों ने फाइंड आउट किया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्योंकि दोनों को सिर्फ जोड़ देंगे तो मेरा 0 आ जाएगा, ठीक है। तो जोड़ दीजिए ओनली। तो ओल्ड लाइन में मेरे पास क्या है, ठीक है, ओल्ड लाइन पे -1 प्लस न्यू लाइन में 1 है, तो ये हो गया 0, तो ये हो गया 0, ठीक है। इसी तरह से हम लोग पूरा लाइन में करेंगे, ठीक है, इसको लाएंगे। तो यहाँ पे ओल्ड लाइन में मेरे पास क्या है, -1, ठीक है, प्लस न्यू लाइन में मेरे पास क्या है, न्यू लाइन में 2/3 है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम लोग करेंगे 3 चला जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा -1/3 होगा। तो यहाँ पे -1/3 हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट मेरे पास क्या है, यहाँ पे -1, ठीक है, -1 प्लस न्यू टेबल में आ जाइए। तो न्यू लाइन में मेरा 2/3, तो सेम आ जाएगा -1/3, ठीक है। ये तो फाइंड आउट कर लिया। अब यहाँ पे आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, 1 है, ठीक है, तो 1 हो गया ये, प्लस न्यू लाइन में 0 है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे 0 है, 0 प्लस न्यू लाइन में 3 है, तो यही आ जाएगा 1/3, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने इसको निकाल लिया। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जेड जे माइनस सी जे फाइंड आउट करते हैं। तो जेड जे माइनस सी जे फाइंड आउट करते हैं। तो फाइंड आउट कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं 0, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको अगर मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा -2/3, और इसको घटाते हैं तो यहाँ पे माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये आपका हो जाएगा, ठीक है, ये -2 प्लस 9/3, अर्थात ये क्या हो जाएगा 7/3,
ठीक है, तो ये क्या हो गया 7/3 हो गया, 7/3, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, इसको इससे गुना करेंगे 0, इसको इससे गुना करेंगे क्या हो जाएगा, देखिए -1 और ये हो जाएगा +1 अर्थात ये क्या हो जाएगा, ये हो गया 0, ठीक है। उसके बाद फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए 0, इसको इससे 0, ये भी 0 हो गया, ठीक है। इस टेबल में जो हम लोगों ने -3 से डिवाइड किया था, यानी टोटल से -3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, -1/3 आ जाएगा। तो -1/3 यहाँ पे माइनस छूट गया था, फिर ये क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, -1/3 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर इसका जब ZJ-CJ निकालेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग रेशियो फाइंड आउट करेंगे। रेशियो फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ता है, मोस्ट नेगेटिव और ZJ-CJ मेरे पास होना चाहिए, ठीक है। तो ZJ-CJ भी फाइंड आउट हम लोगों ने कर लिया और मोस्ट नेगेटिव ये वाली लाइन, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे 7 बटे कितना हो जाएगा 3 और ये डिवाइड होगा अर्थात क्या हो जाएगा -1/3, तो ये क्या हो जाएगा 7, 3 और ये उलट जाएगा अर्थात क्या हो जाएगा 3/1 हो जाएगा, तो ये कटेगा बराबर -7 हो जाएगा। तो इतना बराबर क्या हो जाएगा -7। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, फिर ये है 0 है, तो ये 0 हो जाएगा, इसको छोड़ देंगे, ये भी आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, इसको छोड़ देंगे, ये भी 0 हो जाएगा, इसको भी छोड़ देंगे। उसके बाद लास्ट वाले का क्या हो जाएगा, लास्ट वाले का ये है, ठीक है। तो ZJ ये मेरे पास है 1/3 बटे क्या हो जाएगा -1/3, ठीक है। तो ये बराबर क्या हो जाएगा -1, ठीक है। तो यहाँ पर मैक्स क्या हो गया मेरा, ये वाला हो गया मैक्स, ठीक है। तो ये वाला मैक्स हो गया। तो हम लोग का की एलिमेंट क्या हो गया -1/3, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, इनकमिंग वेक्टर हो जाएगा और आउटगोइंग वेक्टर क्या हो जाएगा, x3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये आउटगोइंग होगा अर्थात इनकमिंग x4 हो गया और x4 का कोफिशिएंट 0 है तो 0 बैठा दिया और ये वाला तो सेम रहेगा, तो सेम -1 x2 का जो कोफिशिएंट है मैक्स जेड में वो वाला यहाँ पे बैठा दिया। अब इसको हम लोग 1 बनाएंगे। तो 1 बनाने के लिए सिर्फ हम लोग अगर यहाँ क्या है -1/3 है तो इसको -3 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 हो जाएगा। तो इसको -3 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो -3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1, ये हो जाएगा आपका माइनस, ये भी हो जाएगा आपका 1, ठीक है। ये भी क्या होगा 1 होगा, दोनों 1 हो गया और ये क्या होगा 0 हो गया और ये हो जाएगा आपका -3 होगा। -3 से हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं और ये वाला -3 कट जाएगा तो ये क्या आ जाएगा 1 होगा। इसी को तो हम लोग 1 बना रहे थे तो 1 बन गया। अब हम लोग क्या करते हैं, जो 1 हम लोगों ने बनाया उसके नीचे जो एलिमेंट होता है उसको 0 बना देते हैं। तो इसको 0 बनाने के लिए मेरे पास ओल्ड लाइन में क्या है, ओल्ड लाइन में -1/3 है। अब अगर इसमें हम प्लस न्यू लाइन में मेरे पास क्या है, न्यू लाइन में मेरे पास 1 है। अगर इसको हम लोग 1/3 से क्या करें, गुना कर दें तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला 0 हो गया, ठीक है। इसी तरह से टोटल में हम लोग करेंगे, ठीक है। इसमें आ जाइए, यहाँ पे ओल्ड लाइन में 2/3 है प्लस हम लोग क्या कर रहे हैं 1 यहाँ पे क्या है न्यू लाइन में मेरे पास, न्यू लाइन में क्या है, न्यू लाइन में 1 है, 1/3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 3/3 बराबर कितना हो जाएगा 1, तो ये भी 1 हो गया, ठीक है। फिर ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो गया। उसके बाद नेक्स्ट बचा है मेरे पास, ठीक है, ये, ठीक है। तो ओल्ड लाइन में मेरे पास 1 है और न्यू लाइन में मेरे पास क्या है, न्यू लाइन में मेरे पास 0 है। तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, तो ये 1 हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे ओल्ड लाइन में मेरे पास 0 है, ठीक है, और न्यू लाइन में मेरे पास क्या है प्लस -3 है। तो -3 इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं 1/3 से मल्टीप्लाई कर, ये कट जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -1 हो गया, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि मेरा जो XB है ये पॉजिटिव आया कि नहीं आया, ठीक है। जो हम लोगों ने BI, ठीक है, BI फाइंड किया तो वो पॉजिटिव में आना चाहिए। यहाँ पे नेगेटिव दोनों था, ठीक है, दोनों नेगेटिव था, ठीक है। तो इसमें क्या हो, एक नेगेटिव बचा, इसमें अब दोनों नेगेटिव खत्म हो गया, ठीक है। जब यहाँ पे BI > 0 हो जाएगा तो मेरा वो क्या होगा, लास्ट सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है सिंस, यहाँ पे ZJ-CJ फाइंड आउट करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये इससे हमारा रिलेशन है। ये जब तक पॉजिटिव नहीं हो जाएगा तब तक हम लोग टेबल बनाते रहेंगे, ठीक है। तो सिंस BI > 0 हेंस ऑप्टिमम सोल्यूशन हैज बीन रीच्ड, ठीक है। फॉर ऑप्टिमम सोल्यूशन यहाँ पे x1 अगर नहीं है, लास्ट टेबल हम लोग देखते हैं तो x1 नहीं है तो वहाँ क्या हो जाएगा 0 और x2 बराबर क्या हो जाएगा 1, ठीक है। तो हम लोग मिनिमाइज में पुट कर देते हैं 3 × x1 प्लस x2, तो 3 × 0 + 1 = 1, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। सिंप्लेक्स मेथड और डुअल सिंप्लेक्स मेथड में बस इतना सा अंतर है कि उसमें हम लोग को ZJ-CJ
ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फाइंड आउट करना पड़ता था, लेकिन इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो बी आई है यानी ये वाला वैल्यू, ये वाले को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लाना पड़ता है। जब तक नहीं आता तब तक हम लोग उसको सॉल्व करते रहते हैं।